एवरीवन कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ऐसे पर्सन के बारे में बात करेंगे कि वो पर्सन इस दुनिया में नहीं है, मतलब कि वो मर चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है। और ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो इस दुनिया में नहीं है और वो महीने और साल के लाखों और करोड़ों। पर्सन कौन है, कितने लोग हैं, क्या नाम है, क्या करते थे, नंबर 1 पे कौन है जो कि हर महीने हर साल का जो करोड़ों लाखों कमा रहे। चलिए इस वीडियो में आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि वो पहला पर्सन कौन है जो मरने के बाद भी सबसे ज़्यादा कमाई करता है और नंबर 1 में जो उनका लिस्ट में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। बात करते हैं कि मरने के बाद भी वो कौन से पर्सन है, कितने लोग हैं जो सबसे ज़्यादा और करोड़ों में कमाई कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग में भी नंबर 1 पे कौन है। तो मैं बता दूं कि आपको पता ही होगा, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। सबसे टॉप में उनका नाम आता है कि वो पर्सन 50 साल की उम्र में कुछ 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। माइकल जैक्सन की डेथ का 10 साल से ज़्यादा कुछ टाइम हो चुका है, बट वो हर साल का करोड़ों में कमाते हैं। तो दोस्तों एक आर्टिकल के मुताबिक जो माइकल जैक्सन है इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने ऐसा कुछ करके गया है जो आज के टाइम में भी साल का 2800 करोड़ उनको आता है, उनके परिवार को आता है, उनके घर वाले को आता है। बट आपने कभी ऐसा सोचा कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जो कि उनके नहीं रहने के बाद भी साल का 28 करोड़ रुपए आ रहे हैं उनके घर पे, उनके फैमिली, उनके गार्जियन जो है उनके पास। ये भी मैं बताऊंगा कि माइकल जैक्सन ने ऐसा क्या करके गया, ऐसा मतलब कि कौन सा काम करके गए हैं, मतलब मर गए या डेथ हो गया। डेथ होने का कारण भी कुछ ओवरडोज, उन्होंने ड्रग्स लिया या कोई दवा लिया था, उसके कारण उनका मौत हो गई। बट उन्होंने मौत तो हुई, बट उन्होंने ऐसा क्या करके गए जो कि साल का 2800 करोड़ उनके फैमिली को। उन्होंने ऐसा कुछ किया है जैसे कि उनका जो जितने सारे जो म्यूजिक था, जो डांस था, जितने सारे मतलब कि वो काम करके गए हैं, वो सारे एल्बम अभी बिकता है। और उनके जो माइकल जैक्सन है उनके नाम पे ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने चालू रखा है, जैसे लोग वहाँ घूमने आते हैं, मिलने आते हैं, टहलने आते हैं, तो उसका जो टिकट होता है उससे भी उनकी कमाई है। आपको पता है कि जो माइकल जैक्सन से दुनिया के नंबर 1 टॉप पॉप एक सिंगर और डांसर थे, जो कि बहुत सारे जो उनका एल्बम था आज भी बिकता है। और जितने और भी उन्होंने जो पैसे अलग अलग इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से सारे पैसे आते हैं, करोड़ के आसपास उनके फैमिली को मिलता है। ये हो गए पहले नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे ये। बाकी 2-4 पर्सन का और भी नाम बताऊंगा जो टॉप लिस्ट में है, जिसमें मैंने बता दिया है कि नंबर 1 पे माइकल जैक्सन है। और आपको पता है मैंने इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है कि हम पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे हम जनरेट कर पाते हैं। पैसिव इनकम इसी को बोलते हैं, हम रहे या ना रहे, हमारा जो इनकम है चालू रहे। तो ये लोग जो है, जो मैं और भी लोगों का नाम बताने वाला हूँ, इन लोग ने ऐसे ही कुछ काम करके गए कि काम एक बार कर दिए, बट उनका जो इनकम होगा, जो अर्निंग होगा, वो साल का, महीने का उनके फैमिली को, उनके घर वाले को मिलता रहेगा। और काम में भी मैंने जो बता ही दिया कि अगर हम एक ऐसा कोई एल्बम बना देते हैं, वो एल्बम बिकता रहेगा, जितना बिकता है हम रहे ना रहे, इनकम हमारा आता रहेगा। और दूसरा मैं बता दूं जैसे कि और भी बहुत सारे, जैसे मैंने एक वीडियो भी बना दिया और एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। जैसे कि माइकल जैक्सन भी बहुत सारे कंपनी के साथ मिल के काम किया था। तो जिस कंपनी से मतलब उन्होंने काम किया था, काम लिया था, तो काम करके दिया था, तो होता क्या कि वो जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई एक एल्बम बना के उनको दिया है, वो एल्बम अगर साल में जितना भी बिकेगा तो उनको अर्निंग आएगा। और भी बहुत सारे जो है सिंगिंग किया, डांस का, जो जितने सारे जो प्रोग्राम था, और उनके नाम पे बहुत सारे प्रोग्राम अभी भी चालू है, जो प्लेटफॉर्म उनका खुद का था। तो वहाँ से भी जो अर्निंग आती है सारे माइकल जैक्सन के फैमिली परिवार को मिलता है।
बाकी पार्क वगैरह और भी बहुत सारे कुछ उन्होंने अपने नाम से खोल रखा है, जहाँ से उसका जो टिकट होता है, टिकट का जो चार्ज वहाँ पे होता है वो सारे माइकल जैक्सन को आता है। और भी बहुत सारे जगह जगह पे वो पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो जहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्ट किए थे वहाँ का जो भी कुछ इनकम होता है, जो चार्ज बनता है, वो सारा कुछ उनके फैमिली को मिलता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि पहला नंबर पे जो माइकल जैक्सन है उनका अर्निंग मरने के बाद भी 2800 करोड़ हर साल आता है उनके फैमिली को, उनके परिवार को। दूसरे नंबर पे एल्विस प्रेस्ले, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं और माइकल जैक्सन से मिलता जुलता इनका काम था। ये भी सिंगिंग का और राइटिंग का सब बहुत सारे डेथ 42 साल के आसपास में हो गया था, 42 साल की उम्र में हो गया था और 1977 के आसपास में उनकी डेथ हुई थी। और ये भी कुछ हार्ट के प्रॉब्लम से मर गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। उनकी भी मरने के बाद भी अर्निंग होती है। उन्होंने भी कुछ ऐसा पैसिव इनकम वाला काम किया है, काम करके गया है, जो कि पैसिव इनकम आता है, उनके घर वाले को आएगा या उनके जो भी उनके सपोर्टर होंगे, उनके पहचान वाले होंगे, उनकी फैमिली मम्मी पापा होंगे, उनके यहाँ वो पैसे आते होंगे। और उन्होंने भी ऐसे ही काम किया था, मतलब वो खुद सिंगिंग भी करते थे, राइटर भी थे, तो ऐसे कुछ उन्होंने काम करके गया जो पैसे इनकम आता है। उनकी भी जो हर साल की इनकम की बात करें, अर्निंग की बात करें तो करोड़ों में होता है, बट माइकल जैक्सन से बहुत ही मतलब कम होता है। साल का देखा जाए तो 280 करोड़ जैसा उनका इनकम आता है उनके फैमिली को। नंबर पे बात करें तो अनलिड पामर करके एक पर्सन है, मतलब पर्सन थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनका भी डेथ होने के बाद जो इनकम आता है वो भी करोड़ों में है, बट माइकल जैक्सन से कम ही है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। बट मैं पहले बताना चाहूँगी वो करते क्या थे। जो तीसरे नंबर पर्सन का नाम बताया है वो पर्सन ये सिंगिंग और म्यूज़िक से कोई रिलेटेड। तीसरे नंबर का जो पर्सन है वो गोल्फ में टॉप पे आते थे। उन्होंने भी बहुत सारा गोल्फ में ऐसा कुछ काम किया, नाम किया, ताकि उनका भी जो इनकम होता है, पैसे इनकम मरने के बाद भी आता है, उनके फैमिली को मिलता है। साल की बात करें तो 245 करोड़ उनका भी आता है, उनके फैमिली को मिलता है। उनकी एज 87 में उनकी डेथ हो गई और 2016 के करीब उनकी डेथ हो चुकी थी, जो कि उस टाइम 87 ईयर के हो चुके थे। ठीक, तो दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो उनका नाम था चार्ल्स शुल्ज। और उनका काम क्या था आपको पता होगा कि जो कार्टून आ रहा है, कार्टून अभी टीवी पे देखने को मिलता होगा, कार्टून एक पोस्टर होता होगा, बहुत जगह है जो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कार्टून देखने में, कार्टून बनाने, पढ़ने, लिखने में। तो अभी तो बहुत सारा कुछ जो मार्केट में भी कार्टून टाइप का आ गया है, मिठाई के डब्बे, डिज़ाइन, मॉडल वगैरह वगैरह कार्टून टाइप का है, जो बच्चे को बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो ये जो कार्टून का जो सिलसिला जारी हुआ तो पहली बार ये पर्सन ही किया, जो चौथे नंबर पर्सन का जो नाम बताया मैंने, ये पर्सन ने ही शुरुआत किया था कार्टून बनाना, दिखाना और सब बताना। तो उन्होंने शुरुआत किया था, तो उन्होंने भी ऐसा बहुत कुछ किया जो कि आज के टाइम में भी उनको इनकम आता है। जो उनकी भी डेथ हो चुकी है बहुत काफ़ी टाइम पहले, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया था। बट उनकी भी जो अर्निंग है मैं बता देना चाहता हूँ आपका, वो माइकल जैक्सन से भी कम ही है। 237 करोड़ हर साल की इनकम है जो उनके फैमिली को मिलता है उनकी डेथ हो जाने के बाद। और उनका एज 77 मतलब 77 ईयर में सन 2000 में उनकी भी डेथ हो चुकी थी। बट जब से डेथ हुई तो भी उनकी जो इनकम मैंने बताया वो मैंने जो आंकड़ा इस वीडियो में बता रहा हूँ वो 2 साल 1 साल के करीब का तक का है। अभी जाके अभी भी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट एक आर्टिकल के मुताबिक जितने सारे जो बताया गया था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मेरे लिस्ट में लास्ट 5वें नंबर तक का, तो दोस्तों लिस्ट के 5वें नंबर पे है बॉब मार्ले। वो भी अमेरिका के रहने वाले थे, वो भी एक अच्छा गीतकार भी थे और सिंगर भी थे, बट वो नशा में बहुत रहते थे। हालांकि आप ये सर्च करके आप देख सकते हो, वो नशा बहुत करते थे, बहुत लेते थे। तो वो उनकी जो 26 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी 1981 में। ठीक है, तो उनकी भी अर्निंग होती है, साल का 130 करोड़ रुपये उनके फैमिली को मिलता है। मतलब कि ये लोग ने ऐसा कुछ काम करके गया है, मतलब मर जाने के बाद भी उनकी फैमिली को मिलता है।
दूसरा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कैसे होता है कि मर जाने के बाद भी लाख की बात छोड़िए, करोड़ों रुपया उन फैमिली को आता है। अब ऐसे करने के लिए हमको, आपको और किसी को भी, ऐसा अगर हम कुछ करते हैं कि हमारा जो पैसिव इनकम आया, मैंने बता दूं कि मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है बहुत पहले कि पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम मतलब हम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, बट पैसिव इनकम नहीं करेंगे तो भी आएगा। वो सब क्या होता है सारा कुछ डिटेल में मैंने बता चुका है उस वीडियो में। अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक का जितने लोग का नाम बताया, जो लिस्ट में जितने सारे लोग थे टोटल, तो ये दुनिया के टॉप लिस्ट में है कि डेथ होने के बाद भी लाखों करोड़ों अर्निंग करते हैं। उनका मतलब कि इनकम आता है, उनके फैमिली को आता है, और उन्होंने भी अब क्या ऐसा किया होगा आप खुद सोच सकते हो। और मैं बता दूं कि बहुत सारा ऐसा कुछ काम है जो आप एक बार कर दोगे और उस काम किए हुए काम से अर्निंग आता है और आता ही रहेगा। जितने लोग उस काम से लोग जुड़े रहेंगे और कांटेक्ट में रहेंगे तो उस हिसाब से पैसे आते हैं। अब देखिए काम में क्या होता है कि ऐसा कोई काम जो हम एक बार कर दे और वो काम मतलब कि हमारा काम दूसरे कोई करता हो और दूसरा काम जो कर रहा हो उसको भी फ़ायदा होता है और उसके साथ साथ उस काम से हमको भी फ़ायदा हो, मतलब हमको भी वो इनकम मिले और उसको भी मिले, तो ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। अब आप सोचते हो ऐसा कुछ क्या काम होता होगा, आपने ऐसा आप सोचते हो कि ऐसा कौन सा काम करते हैं कि मतलब हम एक बार कर देंगे वही काम दूसरा करता होगा और उसको भी फ़ायदा होता है और हमको भी कुछ किए बिना ही हमको अर्निंग आता है, पैसे आता है, पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों क्या वो सारा काम और वो कौन सा काम है जो जानना चाहते हो कि हम ऐसा कौन सा ऐसा कुछ काम है जो हम एक बार करेंगे और वही काम को दूसरा करते हैं और हमको इनकम आता है, तो उस बेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल पाएगा ऐसा कौन सा काम है जो हमको एक बार करना है और वही काम को दूसरा कोई करेगा और इनकम हमको आएगा। तो उस बेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।